प्यारे बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का जो सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय बितरहाट विद्यालय की तैयारी में लगे हुए हैं, सबों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है। क्योंकि अभी लॉकडाउन में आपका सारा कोचिंग या विद्यालय सब बंद है, तो इस परिस्थिति में आपको अभी ऑनलाइन क्लास जो यूट्यूब पर डाला जाता है उसी पर आपका भरोसा है। इसलिए आप सब कृपया बहुत ही ध्यान से आप इन सारे वीडियो को देखेंगे। जिस चैप्टर का वीडियो आप देख रहे हैं पूरी अच्छी तरह से समझें इसको, और हमारा प्रयास है कि आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाया जाए, चाहे आप जिस तरह से भी समझें। तो आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 9 का वीडियो आप देख रहे हैं। पार्ट 9 में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से पहला प्रश्न पर अभी हम आ रहे हैं। और डेसिमल फ्रैक्शन पर आपका इसके पहले 8 वीडियो पहले बन चुका है, उन सभी वीडियो को भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 20.3765 में 6 का स्थानीय मान क्या है? तो आपको जैसा कि पता है कि दशमलव के बाद वाले अंक का अगर स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसका स्थानीय मान 3/10 होगा। इसका 3 है तब इसका 100 से भाग होगा, इसका 1000 से भाग होगा। तो 6 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 6/1000 हो गया। इसको हम दशमलव में चेंज किए तो 0.006 हुआ, यानी दशमलव को 3 अंक पीछे करेंगे। 3 जीरो है इसमें, इसलिए 3 अंक पीछे कर रहे हैं, तो ये होगा। दूसरा में है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं? अब आप जानते हैं दशमलव भिन्न की संख्याओं का आपस में तुलनात्मक आप अध्ययन किए हुए हैं कि कौन सा दशमलव भिन्न बड़ा है, कौन सा दशमलव भिन्न छोटा है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें कि ये पहला नंबर जो ऑप्शन है आपका, ये देखिए 12.075। जैसा आप जानते हैं कि अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ये 2 नंबर है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इन तीनों में सबसे बड़ा 12.750, फिर उसके बाद 12.705 और सबसे छोटा है 12.075। ठीक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आप आइए इसमें 3 में, ये दशमलव भिन्न का जोड़ है, जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक से यानी थोड़ा सा शॉर्ट में इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं। 1.001 और 10.01 आपका एक फ्रैक्शन है। हम क्या करते हैं, अगर हम इसका दशमलव को हटाते हैं, अंश के दशमलव को हटाते हैं, तो हर में आपका 3 जीरो बैठाना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है। ठीक है, और इसका दशमलव अगर हटाते हैं तो अंश में 2 जीरो बैठाना होगा। तो क्यों ना हम 2 और 2 को काट करके 1 जीरो इसमें ज़्यादा बैठाना है हर में, इसलिए हर में हम 1 जीरो ज़्यादा बैठा दिए, यानी 1001 बटा हो गया आपका 10,010। ठीक है, और इसमें फिर यही काम करेंगे। अगर हम इसका दशमलव को हटाते हैं तो अंश में 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको दशमलव को हटा रहे हैं, इसका मतलब इसको 10 से गुना कर रहे हैं, इसलिए अंश में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगा और ये 1001 रहेगा, यानी इस तरह से बन गया। दशमलव हटा करके आपका ये फ्रैक्शन ऐसे बन गया। अब जब ऐसे बन गया तो ये देखिए आपका 10 से कट रहा है ऊपर और नीचे, ये देखिए 10 से कट गया तो ये 1/10 हुआ, और ये भी देखिए ऊपर वाला कट रहा है 10 से, नीचे वाला से। ठीक है, तब आपका बन गया 1/10 प्लस 10/1, इस तरह का फ्रैक्शन बन गया। अब इसको आप भिन्न का जोड़ के जैसा जोड़िए, 10 और 1 का एलसीएम 10 हुआ, और फिर जब 10 को 10 से भाग दिए तो 1 को 1 से गुना किए तो 1, फिर यहाँ पर 10 को 1 से भाग दिए तो 10, और 10 को 10 से गुना किए तो 100, तो आपका आ गया 101/10। अब 101/10 को दशमलव में चेंज करेंगे तो दशमलव 1 अंक इधर आ जाएगा, तो 10.10, या तो 10.1 दीजिए या 10.10 दीजिए, दोनों ही सही है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए आप
चौथा में संख्या 178.6758 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। इसमें देख रहे हैं, इसमें 2 7 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ। 2 7 है तो दोनों जगह जो 7 है उन दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, पहला 7 का। तो प्रथम 7 का स्थानीय मान बराबर 7 गुने 10। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक भाग में, दशमलव के पूर्णांश भाग में ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए 10 से गुना हो गया ये 7 और इसका स्थानीय मान निकला आपका 70। और इस संख्या में दूसरे 7 का स्थानीय मान बराबर, तो दूसरा 7 कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है, यानी दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर। तो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक होता है उसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो इसका स्थानीय मान हो गया आपका 7/100, जिसको दशमलव में बदलने पर आ गया 0.07। अब आपको क्या करना था? इसका और इसका अंतर ज्ञात करना है, इसलिए सीधा लिखते अंतर बराबर 70 माइनस 0.07। इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 69.93 और यही होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। भिन्न 7/125 का समतुल्य दशमलव क्या है? यानी 7/125 को दशमलव भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? हर को भाजक बनाते हैं, अंश को भाज्य बनाते हैं। अब दीजिए भाग, 125 से 7 में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो पहले आपको यहाँ पर दशमलव बैठाना पड़ेगा। दशमलव के पहले कोई अंक नहीं आ रहा है, इसलिए 0। दशमलव बैठाए तो यहाँ पर एक 0 बैठा सकते हैं आप। फिर भाग नहीं लग रहा है क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो फिर आपको यहाँ पर एक 0 बैठाना होगा। तब आप यहाँ एक और 0 दीजिए। अब देखिए कितना बार में लगेगा? सबसे पहले लगेगा 5 बार में। तो 5 बार में लगेगा तो कितना होगा? 125 को 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो 5 और 9 में 2 माइनस किए तो आ गया आपका 7, यानी 75। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक 0 बैठाएंगे। अब कितना बार में जाएगा? अब जाएगा आपका 6 बार में। 125 को 6 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 750, जो कि पूरा आपका कट गया। तो आंसर आपका हो गया 0.056। ये आपका हुआ इसका आंसर। ठीक है।